तो तात्पर्य मेरा यह है कि ये अनन्य शिव भक्त हुए श्री नरसिंह राव जी। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था विद्यावती। विद्यावती, जो विद्यावती थी, 10 वर्ष हो चुके थे, इन्हें संतान नहीं हुई। एक दिन विद्यावती ने नरसिंह राव जी से कहा कि प्रभु, हमें संतान नहीं है और मैं चाहती हूं कि आप संतान प्राप्ति करें, संतान सुख भोगें, तो आप एक अन्य विवाह कर लीजिए। श्री नरसिंह राव जी ने कहा कि नहीं देवी, ठीक है, लेकिन उसका आग्रह था, नहीं आप कीजिए। श्री नरसिंह राव की पत्नी विद्यावती ने कहा आप एक और विवाह कीजिए, और उसके आग्रह पर श्री नरसिंह राव जी का विवाह होता है। अब यहां से एक नया दर्शन शुरू हुआ कि विवाह हुआ, और जैसे ही विवाह होता है 10वें महीने में उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सुंदर पुत्र की प्राप्ति। कहते हैं कि जब ये पुत्र की प्राप्ति हुई तो जो मां है बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंद से है। 6वें दिन की बात है, वो अपने बालक को लेके बैठी है। सामने मंदिर है जहां उनके श्रीमान जी पूजा आदि इत्यादि करते हैं। तो वो कक्ष दिखाई दे रहा है जहां मंदिर है, क्योंकि सूतक पातक है अभी। तो वो लेकर बैठी है। इतने में उसने देखा कि उस कक्ष में से, जो भगवान का कक्ष है, उसमें से एक प्रकाश आ रहा है। वहां कौन से भगवान है? भगवान शिव। उसमें से एक प्रकाश आया और इस बालक में प्रवेश कर जाता है। देख के बड़े आश्चर्य से भर जाती है, क्योंकि ज्योतिर्स्वरूप साक्षात भगवान शिव उस बालक में प्रवेश कर गए। और तुरंत उसने, असल में उसने सोच रखा था कि मैं अपने बालक का नाम राम रखूंगी। क्या रखूंगी? राम। लेकिन जब उसने देखा कि ये तो शिव कृपा हो रही है, शिव कुछ चाहते हैं, तो उसके मन में आया ना, राम नहीं, शिवराम। बालक का नाम रखा शिवराम। कहते हैं ये बालक इतना दिव्य था, इतना दिव्य था कि कभी, मैंने शायद आज कल या परसों भी कहा कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके संस्कार दिखते हैं कि आगे क्या करेंगे। बोला ना वो कभी बच्चों में बैठता, ना कभी किसी के साथ खेलता, बस मंदिर, भगवान शिव, शिवलिंगम, इसके अलावा दूसरा दर्शन नहीं होता। पिता पूजा में बैठे, उसके पहले वो बैठ जाए दादा के साथ, पिता के साथ, और विधिवत बिना कहे सारे कार्यक्रम करता। भोर में उठ जाता, नहीं उसके माता पिता कह रहे तुझे उठना है, और वो सारे सत्कर्म उसके अंदर थे। और ऐसे करते करते उसके जीवन के 40 वर्ष हो गए, विवाह नहीं किया। बोला मेरे को विवाह नहीं करना। 40 वर्ष की जब ये हुई तो उनके पिता चले गए। अब जब पिता चले गए तो इनके मन में बिल्कुल वैराग। इन्होंने सोचा अब मैं नहीं रहूंगा, अब मैं जाता हूं। मां ने इसका हाथ पकड़ लिया, बेटा पुत्र का धर्म है मां की देखरेख करना। पुत्र का धर्म है, पुत्र का धर्म है। जब पिता नहीं है तो मां उसके अधीन है, मां उसके अधीन है। और पूरा ज्ञान दिया, और फिर कहती है कि जब तक मैं हूं बेटा तब तक तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा, जब तक तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा। और फिर क्या कहती है? मैं तुझसे कहती हूं तो मेरे पास रहे, तुझे बिल्कुल बेचैन होने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि एक दिन तेरा गुरु तुझे ढूंढता हुआ तुझ तक पहुंचेगा। ये मां का आशीर्वाद है। मां कौन है? मां तुम्हारे जीवन का प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु। दूसरा तुम्हारा पिता है, तुम्हारा सदगुरु है, और तुम्हारा ईश्वर है। 4 गुरु की दर्शन है। लेकिन मां प्रथम गुरु है। मां ने कहा कि बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरे गुरु तुझे स्वयं स्वयं मिलेंगे, स्वयं तेरी ओर आएंगे।
और ये बालक आनंद से भर गया। इसने कहा ठीक है। उसके 12 वर्ष के बाद पिताजी गए जब ये 40 वर्ष के हुए, मां गई जब ये 52 वर्ष के हुए। 52 वर्ष के होने जब ये हुए तब इनकी मां चली गई। और जब मां गई तो सब ले गए, शमशान ले गए, वहां मां को चिता जली है। इनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था श्रीधर। जब इन्होंने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा तो पिता ने, मां ने फिर श्रीधर का विवाह करा दिया था, क्योंकि ये तो बाबा जी हो गए थे। तो बड़ी दिव्यता के साथ शव यात्रा आदि सब कुछ हुआ। वहां अग्नि वग्नि जली और वहां मां जल गई। तो वहां ये बैठे रहे। बहुत सारे लोगों ने कहा चलो घर लौटे, चलो घर लौटे, चलो घर। ये नहीं लौटे। श्रीधर बड़े दुखी थे, बड़े भाई हैं, कहां ये पहले तो बिल्कुल खुले में होता था। आज भी कई जगह खुले में ही शमशान होते हैं, वहां कोई सराय तो होते नहीं। शहरों में जरूर बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बन गई हैं, अब तो बड़े बड़े हॉल बन गए सभा के लिए, शांति प्रार्थना के लिए। पहले तो खुले तो होते थे। तो ये वहीं बैठे रहे, चिता जल रही है, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। श्रीधर को जब लगा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गए कि मेरा भाई यहाँ, तो श्रीधर ने वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी। इन्होंने कहा मैं यही रहूंगा शमशान में, मैं जाऊंगा नहीं। और ये शमशान में ही रहने लगे। उन्होंने क्या किया था, जब मां की फूल चुनने आए घर परिवार के लोग, तो जो उसकी ढेरी पे राख रखी हुई थी, इन्होंने मां की उस भस्म को पूरे शरीर से लगा लिया। मां की भस्म को अपने पूरे शरीर से लगा लिया। और कहते हैं इस तरीके से ये शमशान में 20 वर्ष तक रहे। और 20 वर्ष तक जब ये वहां रहे तो 20 वर्ष के बाद एक बार एक संत का वहां आना हुआ और वो आके शमशान में खड़े हो गए। उन संत का नाम था भागीरथानंद सरस्वती जी, जो पंजाब से आए थे। भागीरथानंद सरस्वती जी जो पंजाब से आए थे, आए और सामने खड़े हो गए और आकर सीधे इन्हें देखते हैं और कहते हैं शिवराम, ओ शिवराम। शिवराम एक बार उनको देखने लगे, क्योंकि ये तो मां कहकर पुकारती थी। आज कोई संत जिसे मैं नहीं जानता, दूर सुदूर से आया, वो कह रहा है शिवराम। एकदम इन्हें मां की यह बात याद आई और तुरंत इन्होंने दंडवत प्रणाम किया। शिवराम उन्हें देख रहे हैं, वो उन्हें देख रहे हैं। प्रेम से उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम्हारे चलने का समय आ गया है। मैं ही वो हूं जो तेरी मां ने बोला था, मैं आ गया। शिवराम बिल्कुल आनंद से भर गए और गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। कहते हैं श्री भागीरथानंद सरस्वती जी ने दक्षिण की यात्रा की, चारों तरफ की यात्राएं करके वे पहुंचे पुष्कर, श्री पुष्कर जी। और पुष्कर जी पहुंचकर उन्होंने इनको दिव्यता के साथ दशनामी परंपरा में दीक्षा दी। जो शंकराचार्य जी की परंपरा है, दशनामी अखाड़ा है ना, जो उसी परंपरा में दीक्षा दी। और दीक्षा देकर इनका नाम रखा उन्होंने गणपति सरस्वती, क्योंकि दीक्षा में नाम दिया जाता है, तो गणपति सरस्वती इनको नाम मिला। और फिर इनको आदेश दिया जाओ देश विदेश में भ्रमण करो, भगवान का भजन करो, लोगों का कल्याण करो, सारे मनुष्यों से प्रेम करो। और ये निकल पड़े। कहते हैं ये वहां से निकले और भ्रमण करते करते, तीर्थ यात्रा करते करते नेपाल, तिब्बत, केदार सब तरफ होते हुए कुछ वर्षों के बाद ये पहुंचे प्रयाग। ये प्रयाग पहुंचे थे लगभग 1727 में। कुछ समय प्रयाग रहे। उसके ठीक 10 वर्ष बाद 1737 में ये पहुंचे काशी, वाराणसी। और इनका दर्शन बड़ा अद्भुत, बड़ा आनंदमयी, बड़ा ऐश्वर्यमयी। और जब ये वहां पहुंचे थे तब इनकी आयु 130 वर्ष थी। जब ये वहां पहुंचे थे, शरीर, बड़ा शरीर, 300 पाउंड। और सबसे खास बात थी ये दिगंबर थे, ये वस्त्र धारण नहीं करते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे। गंगा के घाट पर बैठे रहते,
लोग इन्हें कई बार, बच्चे होते हैं ना, कई बार कुछ बोल जाते, कई बार इनके ऊपर कुछ फेंक देते। तो एक बार कुछ विरोधियों ने जाकर, अंग्रेजी शासन था 1937, तो कुछ अंग्रेजों के वहां चौकी जो थाना था, चौक थाने पे जाकर बोला कि साहब ये नंग धड़ंग यहाँ रहता है, मानता है नहीं, कपड़े पहनता नहीं, या का कुछ करो। तो अंग्रेजी शासक था, एक अधिकारी था, थाने का इंचार्ज था, वो गया कुछ लोगों को लेकर और ले जाकर इसने इनको कहा उठो। उठ गए, अवधूत है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही हो। उठ गए और उठ के चलने लगे, और वो चलते चलते उनको चौक थाने में ले आए और एक सेल में बंद कर दिया, कोठरी में बंद कर दिया, बड़े बड़े ताले लगा दिए। सांझ हो गई, रात हो गई। अब रात हो गई, सुबह जब भोर हुई तो देखा कोठरी में स्वामी जी नहीं है और ताले लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, लेकिन कोठरी में तेलंग स्वामी नहीं थे। ये एक फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर का थाना था, इसके ऊपरी मंजिल पे कुछ नहीं था। तो जाकर देखा कि जिस काल कोठरी में बंद थे उसी के ऊपर छत पर सुबह देखा तो ये योग मुद्रा में बैठे हुए थे। न ताला खुला, न किसी ने खोला, ये ऊपर योग मुद्रा में बैठे हुए हैं बड़े आनंद के साथ में। और जब ये योग मुद्रा में वहां बैठे पाए गए तो सबने इनको देखा, हैरान हो गए। उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट गजट होता है, जिले का एक गजट होता है जिसमें जिले की चीजें रिकॉर्ड होती हैं, उस अंग्रेजी शासक ने इस बात की घटना लिखी है कि ऐसा हमने देखा चमत्कार, ऐसा अवधूत संत। और दर्शन आता है कि उसके बाद उसने घोषणा की कि इनको किसी भी तरह की कोई इस तरह का गड़बड़ नहीं करेंगे, और उनसे कहा आप जाइए। तेलंग स्वामी बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव से वहां से निकल लिए। कहते हैं एक बार ये आनंद के साथ बैठे हैं कि कुछ लोग इनके पीछे मारने दौड़े इनको, ये बाबा ऐसे नहीं मानेगा, ये बाबा ऐसे नहीं मानेगा, ये बाबा ऐसा नहीं करेगा। दौड़े और दौड़े तो ये सीधे गंगा की ओर दौड़ गए। तो लोगों ने कहा अब तो गिर जाएगा, फंस जाएगा, मर जाएगा, और ये गंगा जी पे दौड़ते दौड़ते गंगा पार कर गए, गंगा जी के जल पे दौड़ते दौड़ते गंगा पार कर गए। अब लोग इन्हें देख रहे हैं। आपको मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि योग की शक्ति कितनी बड़ी है। जहां आप 300 पाउंड के शरीर को भी रुई बना सकते हो, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा बना सकते हो जो डूबता नहीं है। ये योग की ताकत है। योगी अपनी योग ऊर्जा से दुनिया के अंदर, दुनिया के बाहर कई अंतरिक्षों में भ्रमण कर सकता है। ये योग की ताकत है। मतलब मनुष्य के अंदर कितनी असीमित ऊर्जा और शक्ति भरी पड़ी है, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं। इसे समझने की जरूरत है। यहां एक बार की बात है, लोगों ने देखा वो गंगा जी में उतर गए और फिर उसके बाद निकले ही नहीं। लोग देखते रहे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लोगों ने कहा मर गया। पता पड़ा चौथे दिन वो गंगा जी से निकलकर ऊपर बैठे। ये श्री गंगा जी में अंदर जाकर बैठ जाते थे समाधि में कई दिन के लिए। श्री गंगा जी के ऊपर, गंगा जी के नीचे। योग का दर्शन ये है कि जो पांचभूत है वो भी उस योगी के अधीन हो जाता है। योग की शक्ति है। और आपको ये बताना चाहता हूं कि इस भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महान दर्शन हैं